वहीं पुलवामा आतंकी हमले की बात एक बार फिर से करते हैं, जिसमें राजसमंद के एक बेटे ने भी शहादत दी है। नारायण लाल गुर्जर हमले में शहीद हुए हैं और नारायण लाल 10 दिन पहले ही छुट्टियों से लौटे थे और खबर के बाद पूरे गांव में शोक की लहर है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि जुड़ गए हैं। रवि, राजसमंद के बेटे ने भी अपनी शहादत दी है देश की खातिर। अब वहां पर क्या कुछ स्थितियां हैं, कौन कौन पहुंचा है परिवार को ढांढस बंधाने के लिए? तो देखिए सुषमा, मेवाड़ का ये जो अंचल है, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जहाँ से सबसे ज्यादा सेना में जो लोग हैं वो इसी अंचल से जाते हैं। और राजसमंद के बिनोल गांव का जो शहीद है नारायण गुर्जर, उनका पूरा गांव जो है वो यहाँ पर मौजूद है। लगातार लोगों के आने का सिलसिला जो है वो जारी है। और चूंकि हालांकि ये बड़ा गंभीर विषय है, तमाम लोग जो है वो शोकाकुल जरूर हैं, लेकिन साथ ही साथ गांव का युवा जो है वो इस बात से गर्व महसूस कर रहा है कि उनके गांव के युवक ने, गांव के एक व्यक्ति ने जो है अपने अदम्य साहस का परिचय दिया और वो देश की रक्षा के लिए न्यौछावर हुआ है। ये नारायण लाल गुर्जर जो कि शहीद हुए, उनका गांव, उनका घर है, जहां पर आप देख पा रहे होंगे कि पूरे गांव से एक न्यौछावर किया है। वो किसी भी तरीके से सबकी यही मांग है कि वो जो शहीद ने अपना जीवन दान किया है, ये कभी नहीं भेजा जाना चाहिए। और जो सरकारें हैं, जो प्रशासन है, उसको कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। कुछ लोग गाँव के हमारे साथ। तो राजसमंद के नारायण लाल गुर्जर भी इस हमले में शहीद हुए हैं। आप देख सकते हैं स्थितियां क्या हैं। चित्कार है, रो रही हैं महिलाएं, परिजन दुखित है यहाँ पर। लेकिन एक ही बात कही जा रही है कि बदला लो सरकार, अब बहुत हुआ, अब और शहादतें नहीं होनी चाहिए, अब और बेटे ऐसे शहीद नहीं होंगे और बच्चे अनाथ नहीं होंगे। देखिए किस तरह से ये बेटा अपने पिता की खातिर आंसू बहा रहा है। अभी कुछ दिन पहले तो पापा आए थे, बच्चों के साथ खेल भी रहे थे, बात भी कर रहे थे, जो ख्वाहिशें थी इन बच्चों की उन्हें पूरा करने का वादा भी कर रहे थे। लेकिन नहीं पता था कि वो वादे अब कभी पूरे नहीं होंगे, पापा लौट कर नहीं आएंगे। एकाएक सब कुछ जैसे इस परिवार के लिए बिखर गया और बस एक गुस्सा है, आक्रोश है। इन आंसुओं में भी वो आक्रोश की गाथा पढ़ सकते हैं। ये आंसू चीख चीख कर कह रहे हैं कि बदला लो, हमारे पापा का बदला लो, उन तमाम जवानों का बदला लो जो शहीद हो गए हैं देश की खातिर। घात लगाकर बैठे कायर आतंकियों ने जिस तरह से हमला किया, उन आतंकियों को नेस्तनाबूद कर दो, उनका निशान मिटा दो, यहां से उनको जड़ से खत्म कर दो। और उस पाकिस्तान को भी ये बता दो कि हम हारेंगे नहीं, अगर तुम हमें छेड़ोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। एक सिर के बदले जो 10 सिर की बात हुई थी, जो वादा किया गया था, आज वो वादा निभा दो। आज ये देश कह रहा है, ये बच्चा कह रहा है जो बिलख रहा है अपने पिता के लिए। मरुधरा भी आज जार जार है तो वहीं उबल रही है उस आक्रोश से जो ये कहती है कि बलिदान का बदला लो, ये बलिदान जाया ना जाए, उनको खत्म कर दो। एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है तो करो, घर में घुसकर उनको मारो, सबक सिखाओ। हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि एक बार फिर से जुड़ गए हैं। रवि, ये दुखद घड़ी है, हम देख रहे हैं कि किस तरह से एक बच्चा बिलख रहा है अपने पिता के लिए। लेकिन अगर पार्थिव देह की बात की जाए तो अंतिम दर्शन कब तक हो सकेंगे, यहाँ के परिजन कब तक पार्थिव देह के दर्शन कर पाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए दरअसल जिला प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे। हालांकि अभी जो पार्थिव देह है वो दिल्ली से रवाना होना है और सबसे पहले वहां से रवाना होकर वो उदयपुर डबोक एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से फिर सड़क मार्ग से जो है बिनोल गांव, जो कि शहीद का पैतृक गांव है, वहां पर शव को लाया जाएगा। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर ये पुष्टि नहीं हुई है कि कब तक जो शहीद की पार्थिव देह है वो यहाँ अंतिम दर्शनों के लिए लाई जाएगी। लेकिन संभव है कि आज शाम तक जो है वो यहाँ पर पार्थिव देह जो है वो ले आई जाएगी और कल जो है अंतिम संस्कार जो है वो होगा। तमाम जो लोग हैं, तमाम जो आसपास के राजनीतिक बाशिंदे हैं, चाहे किसी भी समाज और वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं,
वो तमाम लोग जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बिनोल गांव जो है आज यहाँ पर सुबह से घरों में चूल्हा नहीं जला है। लोग जो है अपने वीर सपूत नारायण गुर्जर को याद करते हुए उनकी पुराने तमाम जो किस्से हैं, कहानियां हैं, उनको याद कर रहे हैं। और नारायण गुर्जर जो है, मैं बताना चाहूंगा कि दरअसल इस गांव के युवाओं के लिए एक बड़ा आदर्श रहे हैं। गांव के युवाओं को पढ़ने के लिए हमेशा जागृत करते रहे। और सबसे बड़ी बात है कि उन्हीं की प्रेरणा से इस गांव के पड़ोसी गांव जो बासनी है, जो कि नारायण लाल गुर्जर का ननिहाल है, वहां से जी आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी रवि, लेकिन तस्वीरें दिल दुखा देती हैं। सवाल वही फिर से उठ जाता है कि अब और नहीं, और कितनी शहादतें देगा देश। और देखिए राजनाथ सिंह ने यहाँ पर शहीद के पार्थिव देह को कंधा दिया। ये बोझ बहुत ज्यादा है। ये बोझ इसलिए भी ज्यादा बढ़ जाता है कि आपको जिम्मेदारी निभानी है, आपको ये बदला लेना है। आप सरकार हैं, ये जवान सरहद पर अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं, तो बदला अब आपको लेना है। तो बात करी जरी बेटी मारी गाड़ बता मम्मी तो सुखाए को मारा पापा आ गया या चोरी स्कूटी स्टार्ट न हुई जी तो यार हमारा रीना का पापा मैंने भाई दिया हमारा रीना का पापा हमारा गाड़ी जा कर आओ जी मारा रीना का पापा तीन दिन था हमारे को डरे हर गया बस घर गया तो ऊपर मंजिल करवा जाल मारी ला रहा दोनों चोरियों को साथ में ब्याह करूँ रीना की मम्मी वो मैंने कहा याद भाई आखिरी बार बस बात करिया चाहिए अरे तुम मैंने मान रख दिया तो बस यूं कह गया हमारी उम्र भी तारे लागे मैंने यहाँ जी के हमारी उम्र भी वागे उम्र भी मारे दे गया। तो अभी आप सुन रहे थे उस वीरांगना को, कोटा के हेमराज मीणा की वो पत्नी जो अपने पति के विरह में जल रही है और बस यही कह रही है कि बदला लो। जानती है ये कि इसका पति अब वापस लौट कर नहीं आएगा। वो देश के खातिर शहीद हो गया है, उसने अपने प्राणों को यहाँ पर न्यौछावर कर दिया है देशवासियों की रक्षा के लिए। लेकिन सवाल यही है कि क्या हम और आप भी इन शहीदों के लिए, इन शहीदों के परिजनों के लिए कुछ करते हैं क्या ये समय सिर्फ बदला लेने के साथ ही साथ खुद को समझने का भी नहीं है, आत्ममंथन का भी नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं इन परिवारों के लिए, इन जवानों के लिए, इन शहीदों के लिए।